नाले की तामीर तक तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन अभी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये है कि ये रोड मज़ीद 30 फीट इस तरफ से और 30 फीट मज़ीद इस तरफ से और तोड़ा जाएगा कि 3 पानी के टैंकर एक साइड से जो है वो गुजरे जा सकें। कचरा कुंडी होती थी, पानी बाहर आ जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी का जो नाला जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों में दिखाना चाह रहा था कि आप लोगों को दिखाऊं कि नाला बनने के बाद इसकी शक्ल कैसी निकली है, जो कितना माशाल्लाह से बेहतरीन हो गया है और अब मज़ीद इस पर क्या काम होने वाला है। पहले मैं सोचा कि इसको हम दिन में कभी शूट करें, तो मैंने कहा यार दिन में शूट करेंगे तो आपको ये रात वाले नज़ारे कैसे मिलेंगे, तो चल के इसको कवर करते हैं और यहाँ के ड्रोन शॉट भी लेते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल। तो भाई इस टाइम पे हम लोग जिस नाले पे मौजूद है, कराची का बड़ा नाला है इस टाइम पे ना। मेरे लेफ़्ट पे महमूदाबाद मौजूद है, मेरे राइट पे मंजूर कॉलोनी है। तो जब भी पहले बारिशें हुई हैं और बारिशों के अंदर ये हालात होते थे कि यहाँ पे पानी ओवरफ्लो होके बाहर आ जाता था, जो कि हमारे मंजूर कॉलोनी की तरफ और महमूदाबाद की तरफ चले जाता था, जो कि पूरे कराची का हाल था वो भी यहीं का हाल वैसा ही था। अभी इंशाल्लाह आपको ड्रोन शॉट्स में दिखाते हैं कि नाला कितना अच्छा बन गया है। अगर आप लोग कभी बाइक पर आएँ तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से रास्ता कहाँ तक लिंक कर रहा है। यहाँ से आप लोग बाइक पर राइड लेके यहाँ से आप सीधा अगर जाएँगे तो महमूदाबाद के बीच में से होते हुए, आज़म बस्ती से होते हुए आप लोग सीधा जाके आगे डिफेंस फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 की तरफ निकल सकते हैं, कयूमाबाद की तरफ आप लोग निकल सकते हैं। फिर आप लोग वहीं से राइट टर्न करेंगे तो आप लोग काला पुल की तरफ निकल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप था हुकूमत की तरफ से कि हुकूमत ने इस जगह को इस तरह डेवलप कर दिया, क्योंकि शुरू में जब इन्होंने ये काम करने की कोशिश की तो इनको काफ़ी सारी मुश्किलात आई यहाँ पे रहने वालों की तरफ से। लेकिन फिर ये काम मुकम्मल तौर पे अभी अपने नाले की तामीर तक तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन अभी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये है कि ये रोड मज़ीद 30 फीट इस तरफ से और 30 फीट मज़ीद इस तरफ से और तोड़ा जाएगा कि 3 पानी के टैंकर एक साइड से जो है वो गुजरे जा सकें। आगे चल के क्या प्लान है इनका मज़ीद कि इसको हो सकता है इसके पीछे मलिर एक्सप्रेस वे, अगर आपको मैं थोड़ा सा इस तरफ आके दिखाऊं, इसी के बिल्कुल पीछे से मलिर एक्सप्रेस वे निकल रहा है, जो आपको कयूमाबाद से शुरू होगा और कयूमाबाद से लिंक करता हुआ जो काठौर तक चला जाएगा। तो हो सकता है कि आगे चल के इनका ये प्लान हो। ये रास्ता जो है ये बलोच कॉलोनी की तरफ से आ रहा है और आके यहाँ पे लिंक कर रहा है। तो आगे बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं हुकूमत के कराची को लेके। अल्लाह करे कि वो सब चीज़ें जो हैं वो अपनी मुकम्मल हों। और अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ से ड्राइव करके आगे जाते हैं और आगे जाके आपको जो महमूदाबाद 6 नंबर का जो पॉइंट है वहाँ पे जाके हम लोग इसका एक शॉट लेते हैं और वहाँ से हम लोग आप लोगों को ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे कि लाइट्स वगैरह लग गई हैं सारी। ये काम मुकम्मल हो चुका है और पहले के मुकाबले में यहाँ की जो हालत है वो आप यकीन माने पहचान भी नहीं सकते। पहले जो यहाँ का हालत थी, सिर्फ यहाँ पे रात को अंधेरा सन्नाटा ऐसा होता कि आप जाएँ तो रात को डरें जगह को देख के। लेकिन अभी माशाल्लाह से चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। बहुत पहले से यहाँ के मामलात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं। अभी तकरीबन रात के 1:30-2 बजे का टाइम है। मैं यहाँ सुकून से खड़ा हुआ हूँ, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बेहतरीन माहौल है, लोग आराम से आ जा रहे हैं, वरना पहले तो यहाँ पे बाइक लेके गुजरना मुश्किल था। अगर आप लोग कभी खुद आएँ और इसका एक्सपीरियंस करना चाहें तो यहाँ से आप लोग बाइक पर जा सकते हैं, गाड़ी पर नहीं जा सकते। बाइक पर यहाँ से आप जाएँगे सीधा ये रोड जाके आपको आगे डिफेंस 1 के करीब जाके निकालेगा, तो अख्तर कॉलोनी के करीब। तो वहाँ से आप कयूमाबाद जा सकते हैं, काला पुल जा सकते हैं। तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी पे आगे थोड़ा सा ड्राइव करते हैं और आप लोगों को ड्रोन शॉट दिखाते हैं। तो फिर आ जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। तो मुझे ये बताइए कि अभी नाला बनने के बाद से और अभी तक आपको कैसा कोई फ़र्क महसूस हो रहा है पहले के मुकाबले में? जी बिल्कुल हो रहा है। पहले तो यहाँ कचरा कुंडी होती थी, पानी बाहर आ जाता था नाले से। अभी यह है कि लाइटें लग गई हैं, रोड पक्का हो गया है, आने जाने का रास्ता बेहतर हो गया है। हाँ। और अभी अच्छा भी लग रहा है, साफ़ सुथरा है, मला लग रहा है, घर अच्छे लग रहे हैं आगे। तो ये पहले जब बारिश होती तो क्या होता था?
पहले बारिशें होती थी तो ये नाले से पानी बाहर आ जाता था, जो इसके अंदर कचरा होता था वो भी रोडों पे गलियों में आ जाता था। गलियाँ डूब जाती है सारी? गलियां तो इतनी नहीं डूबती थी, लेकिन ये है कि जो आसपास वाले घर थे गलियां वो डूब जाती थी। अच्छा। तो अब ये बेहतर है कि इतनी ऊंची दीवारें इन्होंने दे दी हैं और बल्ब लाइटिंग लगा दी, ख़तरा भी ख़त्म हो गया। पहले नाले से जब पानी आता था बारिश के टाइम, सही। तो जो नए राहगीर गुजरते थे तो उनको ख़तरा होता था अच्छा। गिरने का। अब ये चीज़ महफूज हो गई है कि नाला एक सेफ्टी में हो गया है, बेहतरीन हो गया काम, बेहतरीन हो गया। चलें चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग इस टाइम पे अब थोड़ा सा आगे ट्रैवल करके गाड़ी के साथ आए और आप लोगों को अभी ड्रोन शॉट या तो मैं बीच में दिखा दूंगा शुरू में थोड़ा सा, या एंड में सारे ड्रोन शॉट दिखाऊंगा, जिसके अंदर आप लोगों को हमने ये सारा जो नाला कितना हसीन लग रहा है ड्रोन के अंदर। तो ये हमारे, फिर बताऊंगा कि इस नाले के लेफ़्ट पे महमूदाबाद है और इसके राइट पे ये मंजूर कॉलोनी का एरिया है। तो ये बस एक छोटी सी अपडेट थी जो आप लोगों को इस वीडियो के हवाले से मैं देना चाह रहा था काफ़ी दिनों से। और अल्लाह करे कराची में इस तरह के नए मंसूबे और शुरू हों, कराची मज़ीद साफ़ सुथरा हो जाए। जो इतना टैक्स, जो मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि पूरे लाहौर में इतना टैक्स नहीं दिया जाता जितनी हमारी एक कोई बड़ी मार्केट इतना टैक्स दे देती है। तो अल्लाह करे जितना टैक्स हम लोग देते हैं हमें उसका पे बैक भी मिले और कराची के लिए चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। कराची वालों ने बहुत स्ट्रीट क्राइम से गुजरे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने फ़ेस की हैं। अल्लाह करे कि हमारी चीज़ें बेहतर हों और अल्लाह ताला हम सबकी, आप सबकी हिफाजत करे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फेसबुक पेज से, यूट्यूब से शेयर कीजिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।